hello and welcome back to post-match review of India versus Thailand, or should we call it Thailand versus India, क्योंकि उनके होम पे था, डोमिनेट भी उन्होंने किया है। पता नहीं हमने पूरे मैच में क्या किया। मनोलो मार्केस के फॉर्मेशन पे क्वेश्चन उठेंगी, जिन खिलाड़ियों को स्क्वाड में रखा उन पे क्वेश्चन उठेंगे, सब्स्टिट्यूशंस पे क्वेश्चन उठेंगी। सब्स्टिट्यूशन हम क्यों करते नहीं है? एटलीस्ट वी आर प्लेइंग फ्रेंडली मैच, वी शुड हैव डन सब्स्टिट्यूशन मोर अर्लियर, बट हमने वो भी नहीं किया। हमारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस के ऊपर क्वेश्चन उठेंगी कि जो हमने इतने 6 से 8 ट्रेनिंग वीडियोस हमने अपलोड किया है, उसमें लोग कह रहे थे क्या इनके फर्स्ट टचेस नहीं है। हमें आज वो मैच में दिखाया कि प्लेयर के पास फर्स्ट टचेस नहीं है, पासेस इनसे हो नहीं रहे हैं। क्या किया हमने? 2 मैचेस हमने बिहाइंड द क्लोज डोर्स खेले हैं। व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर? अगला मैच हांगकांग से 10 तारीख को खेलना है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव been raised through this game, so I am concerned, we all are concerned. We have with us Hardik Malhotra and Ashish Singh Negi. So let's start. First comment on the match. I think pathetic. Yes. और एडजेक्टिव में आ नहीं रहे हैं क्योंकि फिर उसमें थोड़े अब्यूसिव वर्ड आ जाएंगे, मैं वो निकालना नहीं चाहता। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस। हम बोल रहे हैं 2 साल से ये वर्स्ट है, बट this is one worst performance because हम game में throughout the game were not there and we are lucky too that we lose this game only 2-0. Yes. This was one of the worst games I've watched as an Indian football fan. But इसके बाद भी I can bet you Manolo press conference में आके बोलेंगे we had 3 good one-on-one chances. If we scored, we could have been in the game. They have 11 good chances. If they scored, that doesn't matter, but like he will say कि हम 3 एक one-on-one good chances थे, हमारे प्लेयर गोल मारते हैं, मैच में वापस आ जाते, somehow anyhow वो बच जाएंगे। क्वेश्चन सबसे पहले जहां से शुरू होना चाहिए, नॉर्मली क्लब फुटबॉल में होता है, गलत बोलता हूं मैं उसको, कि मैनेजर पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैनेजर पे सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए। मेन गलती उन्होंने की भाई 4-4-2 हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी बोला ये वर्क नहीं करेगा। हमने उससे पहले भी बोला, आप क्लेम कर रहे हैं 4-4-2 क्यों खिला रहे हैं? बिकॉज हमारे प्रीवियस कोचेस ये खिलाते थे, लॉन्ग बॉल खिलाते थे, हम सेकंड बॉल पे खेलेंगे बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं ट्रेन करने का। अब आपको 1 साल हो गया है, ये टीम भी आपकी है, आपने FC गोवा के प्लेयर्स भी भर दिए हैं, आपने ट्रेन भी किया है पिछले 20 दिन से। बिल्कुल क्या किया आपने? ये ट्रेनिंग की थी। 2 फ्रेंडली मैचेस बिहाइंड डोर खेले, ये खेला था। सुनील छेत्री को वापस बुलाया है आपने, इतने प्लेयर्स को वापस बुलाया, ये वो गुरप्रीत को ड्रॉप किया, बड़े कॉल लेने की कोशिश की है। इसके लिए फॉर्मेशन ही गलत खिलाओगे, टीम ही गलत खिलाओगे तो कैसे चलेगा जिंदगी? सबसे बड़ा सवाल तो कोच के ऊपर उठेगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सुनना होगा, क्या बोलेंगे वो भी अपलोड हो जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हम अपलोड करेंगे, तो वो भी आप देखिएगा। उसमें मेरे जो अब तक मैंने मनोलो का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, शुरू में आते कहते कि हमारी प्लेयर्स की गलती रही, इसमें हम इससे बढ़िया कर सकते थे। बट आपकी तो फॉर्मेशन, आपने जब आए थे मनोलो मार्केस तो उन्होंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं यहाँ पे सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट ढूंढने आया हूँ, टीम को यहाँ से यहाँ पहुंचाने आया हूँ। I know inside Indian, मतलब मैं inside out जानता हूँ, we'll play टिकी टाका, हम फॉरवर्ड बॉल खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो बहुत कुछ बोला। और सुनील छेत्री आपने कुछ नहीं है। सुनील छेत्री हिमसेल्फ, हाँ, कि 1 साल अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। आप सुनील छेत्री को वापस लाए, और उसके जब सुनील छेत्री वापस आए अभी पिछले इंटरनेशनल ब्रेक से, तो आपने बोला नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना है, इसलिए वी ब्रॉट बैक सुनील छेत्री। सुनील छेत्री वोंट से नो टू अ कॉल बैक, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया के लिए खेलना है। उसके 2 महीने बाद आप कह रहे हैं कि मैं इंडियन टीम को तो मैनेज ही नहीं करना चाहता, आई वांट टू गो बैक टू FC गोवा, आई वांट टू गो बैक टू माय कंफर्ट हाउस। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप जानते थे कि दीज आर तो क्वेश्चन। टीमा क्या बहुत अच्छे दोस्त हो, आपको सब पता है इनसाइड आउट। अगर आप इंडियन फुटबॉल जानते हो तो AFF भी तो जानते हो ना। सब साइन करने के बाद 1 साल बाद हम पहले से भी बेकार खेल रहे हैं, कैसे? ये क्वेश्चंस पूछना पड़ेंगे भाई फैंस को। प्लेयर को आप गाली दो, आई गेट इट कि प्लेयर बहुत बुरा खेले, पर आपको मैनेजर को भी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जहां से सब कुछ शुरू होता है। ये सिंपल सी बात है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हमजा चौधरी थे, हमने तब भी बोला आपका 2 मैन मिडफील्ड फ्लॉप होगा। आज भी आप देखोगे उनके 4 प्लेयर, उनके स्ट्राइकर मिडफील्ड में आ रहे थे, उनके विंगर्स तक मिडफील्ड में थे। अपुया 4 से घिरा हुआ है, आयुष छेत्री आउट ऑफ पोजीशन पे बॉल जा भी रही है तो दे प्रेसिंग आयुष छेत्री जो हमजा ने किया, और एंड देन नथिंग केम आउट। ये प्लेयर की गलती नहीं है, ठीक है। प्लेइंग लॉन्ग फ्रॉम बैक, विशाल के लंबा खेल रहा है, वो विशाल के पूरे मैच में आपने एक हेडर नहीं जीता। डू सो सिंपल सी बात, आप सिंपल स्ट्रेटेजी 90s की स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं। 2 मिडफील्ड का आपका सेटअप है, पिवट में जो आपका आयुष छेत्री और अपुया है। सिंपल सी इंस्ट्रक्शन ये है कि आयुष अगर ड्रॉप डीप कर रहा है तो अपुया आगे जाएगा और पूरा मिडफील्ड खाली हो जाएगा। आयुष ना भगवान है ना अपुया भगवान है कि ऐसा नहीं रोनाल्डिनो टाइप में कोई बॉल डाल देंगे। हमने देखा बाद में निखिल भी आए, ब्रेंडन नाइक, दे आल्सो स्ट्रगल इन टीम। सेटअप में ही जब छेद है ना आपके, तो वहां टंकी कभी भरेगी नहीं, मतलब पानी भरेगा नहीं, घड़े में छेद है तो जब घड़े में छेद है तो प्लेयर को कितनी गाली दो यार, प्लेयर क्या कर लेगा उसमें?
जहां पे बेसिक, ये बेसिक्स है फुटबॉल के भाई। आप स्पेनिश हो, पूरी जिंदगी आपने जब फुटबॉल खेला होगा, आपने देखा होगा, आपने किया है, आपको ही पता है कि मिडफील्ड बैटल नहीं हार सकते। आप बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हारे हो, लकी टू नॉट लूज दैट मैच। आज तो आप लकी हो कि 7-8-0 नहीं हुआ है। मतलब आपका डिफेंडर पे आते हैं, अगर संदेश जिंगन आउट ऑफ पेस दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, एक बॉल पूरा डिफेंस आउट, और उससे भी ज्यादा एज अ गेम, मतलब यू नो वंस यू गेट दिस मच ओल्डर, आपकी गेम रेटिंग बेटर होती है। आई डोंट नो हाउ उनकी गेम रेटिंग वर्स हो गई है। हर प्लेयर को ऑन साइड प्ले कर रहे हैं, हर बार ब्लेम नहीं करूंगा, एक इंजरी से वो आ रहे हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल, आईएसएल की फुटबॉल में पेस में जमीन आसमान का अंतर है, पहले ही बोल चुके हैं। इसलिए यही प्लेयर आपको आईएसएल में अच्छे दिखेंगे, वो स्लो पेस पे खेली जाती है। ये थाईलैंड के जो प्लेयर है, जिस थाई लीग जो है हमसे बेटर है, फिर बोल रहा हूं, इनकी जो पेस है खेलने हमसे बेटर है। फिजिकलिटी में मारने जाए उनको, उन्होंने आपको कहता ना वो बुला के लाता, पीछे खड़ा रहता, पिटाई हमारी उल्टा हो गई है जी। उन्होंने फिजिकलिटी में मारा, उनको टेक्निकली मारा है, उन्होंने हमें पेस में मारा है, उन्होंने फिनिशेस उन्होंने दिखाई है लाजवाब। सिंपल बात बोलता हूं, मैंने लाइव वॉचर में बात बोली थी, हमारे ट्रेनिंग के शूट्स के वीडियोस हैं एफएफ के हैंडल पे, इंडियन फुट ट्विटर पे जाना, जो शूटिंग वो ड्रिल्स कर रहे थे ना, इतनी वाहियात ड्रिल्स है, पार्क में बच्चे करते हैं वैसी है। आप उन्होंने मैच में आके जो शूट्स मारे, 2 गोल मारे हैं, ऐसे हमारे प्लेयर सिर्फ गोल पोस्ट पे गोलकीपर होता तब नहीं मार पाते। अरे 1000 ट्राई दे दो तब एक नहीं मार पाएंगे ऐसा गोल। तो उस चीज में प्लेयरों की देखो गलती ये है, एंड प्लस कोच अगर ऐसे सेटअप करेगा विद अ 4-2-4 व्हाटएवर द फॉर्मेशन इज, अगेन फॉर्मेशन पे फर्क नहीं पड़ता, 4-4-2 खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन बट यू हैव टू आस्क यूर द फ्रंट टू टू गो वाइड वाइड डिफेंडिंग एंड वाइड प्लेयर टू गो इनसाइड द मिडफील्ड। तो आपकी मिडफील्ड बैटल ना होता नहीं 1000 वर्सेस 2 प्रोफेशनल प्लेयर, वैसा लग रहा था। हमारे 1000 थे, उनके 1000 प्लेयर, हमारे एक प्लेयर बॉल कुछ कर नहीं पा रहा है। एक चीज जो मैं नोट कराऊंगा सबको कि थाईलैंड के सारे सब्स्टिट्यूशन डन हो गए थे 73rd मिनट पे, हमारे 2 प्लेयर आए हैं 80th मिनट पे। पीछे कौन था आप इमेजिन कर सकते हो मैच में? आपको लगेगा थाईलैंड पीछे होगी, हाँ। हम पीछे थे गेम में 2-0। संदेश सिंघल ने बोला you need to take your chances, we had chances, we take some positive and some negatives, we will talking it back to the video room, analyze the game, team is giving their best, the results are better than words, but trust me we are trying our best। अगर आपका ये इंडिया का बेस्ट हो तो हम वरीड हो हमारे वर्स्ट के लिए। आगे क्या वही बात है ना, जो मैंने मैनेजर के लिए बोला, वो आके बोलेंगे वी हैड आवर चांसेस, तो ले लेते ना उस चांसेस को। जब आप 1-on-1 थे, लिस्टन 1-on-1 थे, चांगते सेकंड हाफ में 1-on-1 थे, सुहेल बट आते ही उनको एक 1-on-1 चांस मिला। आशिक को फर्स्ट हाफ में सिर्फ टैप एंड मारना था, जो लिस्टन ने कट बैक किया था, आपसे वो नहीं मारा गया। मैं तो क्लेम भी नहीं कर रहा, मैं तो चाहता भी नहीं कि आप थाईलैंड की तरफ फिनिशेस मारे, कि आप 40 यार्ड 30 यार्ड से फिनिश मारे। मैं तो कह रहा हूं बॉल जब आपके पैर के आगे आ रहे, सिर्फ गोल में टच कर दो उसे। मैं यही चीज तो कह रहा हूं कि जैसे आपने पॉइंट आउट कर दिया कि कोच की ज्यादा इसमें ब्लेम है, बट मैं कहूंगा फॉर्मेशन छोड़ दो, गोली मारो। प्लेयर्स बॉल के साथ कर क्या रहे हैं? अगर जब उनको पास नहीं हो पा रही है, भाई आप अपने गोलकीपर को बोल के भेज रहे हैं कि आप हर गोल किक लॉन्ग लेंगे, और आप आपका ये डिसाइडेड नहीं है कि वो लॉन्ग गोल किक जा किसकी तरफ रही है। अगर आप थाईलैंड की हर लॉन्ग गोल किक देखे, पर्टिकुलर प्लेयर पे जाती है, पर्टिकुलर प्लेयर जीतता है, बिकॉज डिफेंडर उससे अराउंड नहीं होते। गोलकीपर चिप कर रहा है भाई, एग्जैक्टली आपकी मिडफील्ड में हमारे प्रेस को चिप करके बॉल दे रहा सामने। और मतलब वो दो दिखता है कि वो ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं दोनों, जो हमारा गोलकीपर बंद करके आगे मार रहा है कि बस बॉल आगे चले जाए। भगवान भरोसे गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही भाई, हमें गवर्नमेंट के धन्यवाद बोलना चाहिए, जितना दे रहे हैं बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ये लोग डिजर्व नहीं करते, हमारी फुटबॉल डिजर्व नहीं करती, हमारी फेडरेशन डिजर्व नहीं करती। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। एक मैच बैठा दो, मोदी जी को दिखा दो, बंद करवा देंगे। ये क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल नहीं भी देखे होंगे, फिर भी बंद करवा देंगे जैसे तो आपका हम फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब आप गोल्स देखो, ओवरऑल प्ले हमारे डिफेंडर्स, अनवर अली हैड अ गुड गेम, ठीक है, संदेश जिंगन बहुत, अनवर अली बैक ट्रैकिंग क्यों कर रहे हो? आप 1-on-1 हो, वो अकेला है ना, पीछे को आप उस पर जाओ ना, एटलीस्ट एक सेंटर बैक तो उस पर जाओ, वो शॉट ले नहीं पाएगा। सारे शॉट्स वो सिर्फ आप बैक ट्रैक कर रहे हो उन शॉट्स पे, उनको स्पेस दे रहे हो शॉट लेने के लिए, क्योंकि आपके मिडफील्ड में 2 ही आदमी, वो भी कहां जाएंगे भाई बेचारे? बैक ट्रैक इसलिए भी समवॉट कर रहे हैं बिकॉज़ आपने 8वें मिनट में ही गोल खा लिया। यू आर ट्राइंग नॉट टू गेट एम्बैरेस्ड बाय द स्कोर लाइन। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, 8वें मिनट पे भी हमने गोल इसीलिए खाया है क्योंकि वहां पे पीछे जाते जा रहे थे, प्रेशर बनाने के लिए कोई आया ही नहीं, और शॉट ले लिया। आपका एक प्लेयर डाउन है, रेफरी विसल नहीं बजाएगा बिकॉज़ रेफरी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू ब्लो द विसल अनलेस एंड अंटिल हेड इंजरी है। तो आपको जाके बॉल जीतना पड़ेगा ना, उनका प्लेयर थोड़ी बोलेगा अरे सर कोई नहीं, आप बॉल ले लीजिए, फ्री किक दे देते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इतना स्पेस कैसे किसी आज तक प्लेयर को नहीं देखा। सेकंड गोल सेम दिक्कत, आशीष राय आउट ऑफ पोजीशन है तो संदेश जिंगर का काम बनता है कि उन पे प्रेशर डालें।
अरे भाई नहीं हुआ वैन डाइक, पीछे भाग भाग के नहीं डिफेंड कर पाओगे। अरे वैन डाइक पीछे जाता तो बाकी डिफेंडर्स भाई तो बाकी डिफेंडर्स उनके सेंटर में तो करते हैं कुछ। और पर बेसिक्स होता है कि आपके प्लेयर द हेडलाइन इज कि जब आपका मैनेजर ही आपकी फील्डिंग सेट करके भेजे तो आप पिच पे जाके कुछ नहीं कर सकते। फील्डिंग भाई मैच से पहले आपका मैनेजर आपकी फील्डिंग सेट करके दे रहा है यार। मनोलो मार्केज की फील्डिंग सेट होगी वेरी सून। वो तो वही चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है इस परफॉर्मेंस के बाद वो ही इज ट्राइंग टू गेट सैक्ड हिमसेल्फ। हां ऐसा भी हो सकता है। चलिए प्लेयर रेटिंग पे आ जाते हैं आई गेस। शुरुआत करते हैं प्लेयर रेटिंग की। तो स्टार्टिंग लाइनअप से शुरुआत करेंगे, आप भी अपनी प्लेयर रेटिंग दे सकते हैं साथ में जी। मैच के बाद भी कमेंट्स में बताइएगा वीडियो में। गोलकीपर से शुरुआत करते हैं विशाल केट्स। आई थिंक सो मेड वन गुड सेव, मेड वन गुड क्लेम, पर जो पिछले बांग्लादेश मैच में भी उन्होंने किया, जब बॉल उनके पैरों पे होती है समहाउ आई डोंट नो उनके स्ट्राइकर पे कैसे बार बार बॉल मार देते हैं। हर बॉल जो उन्होंने लॉन्ग बॉल ट्राई करी हॉरेंडस। आई नो मैनेजर ने बोला होगा लॉन्ग बॉल ट्राई करो, पर स्टिल he has to do better as a goalkeeper. You cannot have that bad of long ball kicks. आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होती है? इंडिया के लिए स्टार्ट कर रहे हो जो इतने टाइम से गुरप्रीत सिंह संधू की वजह से आपको जगह नहीं मिल रही थी। अरे हमने यहाँ पे 2 साल से बोल रहे हैं कि इंडिया के बेस्ट गोलकीपर है कि आएंगे करिए कुछ ना कुछ। हॉरेबल परफॉर्मेंस, हॉरेबल शोइंग। आई नो दोनों गोल सेव नहीं कर सकते थे, वो उनकी गलती भी नहीं थी, पर स्टिल हॉरेबल 3 फॉर हिम मेरे हिसाब से। रेटिंग आई एम 4 आउट ऑफ 10। पासिंग के लिए तो मैं देखो यही चीज मोहन बगान के लिए खेलते हैं, वहां पे इतने गंदे लॉन्ग पासेस नहीं डालते। इट्स अ मोर ऑफ अ कोचिंग इंस्ट्रक्शन कि आप बॉल लॉन्ग मारिए, जितना लॉन्ग हो उतना लॉन्ग मारिए। पावर के लिए जा रहे हैं। थाईलैंड का जो गोलकीपर पावर के लिए नहीं जा रहा, प्लेसमेंट के लिए जा रहा है। तो ये सिर्फ ओवरऑल अगर कोचिंग में सेटअप नहीं चेंज कर सकते तो ये प्रॉब्लम गोलकीपर को आप फिर तो विशाल की मतलब आई डोंट नो, मतलब पर परफॉर्मेंस खराब थी। दोनों गोल्स में आई थिंक फैंटास्टिक शॉट्स, कुड हैव मे बी सेव फर्स्ट गोल, बट उसके अलावा तो देखो ना वो डिफेंस कोऑर्डिनेट जो गुरप्रीत सिंह संधू करते थे ना, मे बी बिकॉज डिफेंडर सीनियर टू हिम, संदेश इज सीनियर, यू नो, अनवर मे बी प्लेज द सेम, पहले मोहन बगान में खेलते थे, मे बी इसलिए वो थोड़ा कमांडिंग नहीं है जितने कमांडिंग गुरप्रीत हैं। बट जैसे मैंने बोला गोलकीपर में सिंपल आपको करना पड़ेगा। यही सिस्टम खेलना है तो आप गोलकीपर की जगह क्वार्टरबैक ट्राई करिए, वो इससे ज्यादा लंबा मार के देंगे आपको, बिकॉज आप कर तो वही नहीं गोलकीपर को, तो गुरप्रीत को खिलाइए ना फिर भाई। मैं भी यही सोचा था मैच के टाइम कि शायद विशाल के पेस के लिए जा रहे हैं और इसलिए लंबी बॉल खेलने जा रहे हैं। आप क्वार्टरबैक खिलाइए ना, आप अमेरिकन फुटबॉल ही ट्राई कर रहे हैं तो उससे भी लंबी बॉल डाल रहे थे थाईलैंड वाले गोलकीपर, वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं यार, सेंटर बैक डुओ पे आते हैं, अनवर अली एंड संदेश जिंगर पे। आई थिंक संदेश आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट गेम इन इंडियन जर्सी फॉर हिम। देखो कई बात होता है ना कि उसने टैकल ही नहीं मारा, फेल कहां से हुआ? सिंपल बैक ट्रैक करते रहोगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एज अ सीनियर प्रो इन दिस टीम आपको कैप्टन आर्मबैंड आपके पास है, आपके हमने चांसेस क्रिएट किए, पर हमने डिफेंसिव लैप्स जितने देखे संदेश जिंगर इस मैच में इतने आपकी लीडरशिप में कभी देखे नहीं है। आपको ही थोड़ा स्टेप अप करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ सीनियर प्लेयर। आप शायद अनवर के ऊपर या और प्लेयर से उम्मीद ज्यादा नहीं कर सकते हो। 4 आउट ऑफ 10 फॉर संदेश जिंगर। अनवर के 2-3 लास्ट टैकल अच्छे थे, ऑन द बॉल अनवर लुक डिसेंट अगेन, बट वो तभी अच्छा लगेगा जब आप डिफेंसिवली बेटर होंगे। अनवर कैन still need match sharpness। पूरा सीजन उन्होंने खेला नहीं, लगातार इंजर्ड रहे हैं। आई विल स्टिल गिव हिम 5.5 बट कुड हैव बीन बेटर। अगेन दोनों ही सेंटर बैक आपके बैक ट्रैक कर रहे थे, शुड हैव बीन बेटर, बट यही स्टोरी है। I'll give Anwar 5 just because he was the better of the center halves. Sandesh Jingan 3 and I honestly believe time to move on. Time to move on. हो गया है अब। जो संदेश जिंगन की क्वालिटी थी, even though maybe he didn't have the pace, Maybe वही आपने कोई सेंटर बैक ग्रूम ही नहीं किया। आपके अगले सेंटर बैक मेहताब, राहुल बेके, यंगस्टर को ग्रूम, वो भी आपका एज ब्रैकेट बहुत ऊपर निकल चुका है। मे बी इफ ही डिडंट हैव द पेस, बट वो हमेशा टैकल मारने के लिए ही वाज रेडी। आज के मैच में वो दिख रहा था कि वो रिस्पांसिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं कि भाई मेरे को एम्बैरेस मत कर देना कोई। तो आई थिंक सो इट इज डन फॉर हिम। टाइम टू मूव ऑन, टाइम टू गो टू द नेक्स्ट सेंटर बैक। आ जाते हैं यहाँ पे, मेरे को लगता है सबसे पॉजिटिव प्लेयर जो थे वहाँ पे आशीष राय और अभिषेक। आशीष राय पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन पर वो आशीष राय की दिक्कत भी नहीं थी। आई बिलीव सो आशीष राय वाज आल्सो सेट अप फॉर फेलियर। अकेले वो उनके राइट विंग को भी लेफ्ट बैक को भी दोनों डिफेंड कर रहे हैं, अकेले खड़े हैं वहां पे, उनको कोई बैक ट्रैक नहीं कर रहा, कोई मिडफील्डर बैक नहीं कर रहा। मनवीर बार मिडफील्ड में जा रहे थे और राइट साइड पूरा खाली जा रहा था। वही तो उनको कोई बैक नहीं कर रहा। की भी थोड़ी सी पेस है, लेकिन फिजिकलिटी भी कितना में भाई क्या कर लेगा जब वो 2-3 प्लेयर उसके आगे खड़े हो, कितनों को डिफेंड करेगा? उसकी भी दिक्कत नहीं है, पर स्टिल आई विल गिव हिम अ 5, इवन अ 4। अभिषेक टिकचम द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर इंडिया टुडे। कितनी बार गोल बचाया एंड में जाके सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में अच्छा शॉट भी लिया, क्रॉसेस भी ठीक ठाक किए, लिस्टन से लिंकअप बढ़िया था। हाँ, आई थिंक सो फ्यूचर लेफ्ट बैक होने चाहिए, फ्यूचर लेफ्ट साइड होने चाहिए। 5.5 मेरे लिए आशीष राय कुड हैव बीन बेटर ऑन द बॉल, समटाइम डिड ओके टू ट्रैक द रनर, बट
अभी उनका फुटबॉल, क्योंकि वो विद द बॉल बहुत अच्छा भागते हैं, हाँ। वो मौका मिला नहीं उनको करने का, तो इसलिए अच्छे दिखे भी नहीं है। एक चीज ये अभी लेक्चर मैन द मैच स्ट्रेट अवे आई थिंक मैं 7.5 या 8 दूंगा, उनसे बेटर टीम में क्योंकि ओवरऑल गेम बहुत अच्छा, अटैकिंग भी अच्छा है, डिफेंसिव भी अच्छा है, ट्रांजिशन भी अच्छे दिखे, काउंटर अटैक रोके उन्होंने कॉर्नर्स में, तो थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी की जो बात करते हैं, लुक लाइक अ प्लेयर हु वांटेड टू प्ले टुडे। बाकी सब प्लेयर्स ने तो ऐसा लगा कि बस मजे लेने आए हैं, एंड होपफुली डजंट गो टू द बेंच आफ्टर दिस। और एक लास्ट टाइम जो कि हुआ था, हंगर एक ही प्लेयर के अंदर आज पूरे मैच में दिखा जो चाह रहा था कि इंडिया के लिए खेल रहा हूं, अभिषेक टेक्सम टीम। उसके बाद टू मिडफील्ड आयुष छेत्री एंड अपूया। आई थिंक सो, जो हमने प्रीव्यू में बात किया था, इट इज टाइम टू ट्राई अपूया इन दैट नंबर 8 रोल। पहली बात तो ये फॉर्मेशन उनके लिए नहीं है, बिकॉज़ यू आर सेटिंग हिम अप फॉर फेलियर अगेन। सुरेश को खिलाओ, जैक्सन जो कि सेकंड हाफ में देखा, सुरेश लुक्ड वे बेटर देन अपूया इन द सेकंड हाफ, बिकॉज़ आप फॉर्मेशन ये खेल रहे थे, पर स्टिल अपूया वाज डिसेंट। 6 फॉर हिम, you don't have any midfielder better than him in whole ISL, तो आपको maybe even any player better than him, maybe even any better setup देना पड़ेगा ना। अपूया look decent, cover up spaces, मैं 6 दूंगा। आयुष छेत्री I don't know, मतलब sorry, I feel sorry for him. I think this is up to his manager that he have put him in there under pressure in a 2-man midfield situation where other team are playing with 4 midfielders while they are defending. I think so, I feel sorry for him. He doesn't even start him sometime for FC Goa in the midfield too. Why he's starting for India, I don't know. Performance wise, constantly starting, by the way. The decision making worst. I don't know. 4 out of 10. वही मैं कह रहा था, 4 again. जो कह रहे थे आयुष की, अगर इससे कह रहे आप यंगस्टर हैं, बहुत यंग हैं, तो उनको इतनी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मे बी ये लेवल पे अभी टाइम लगेगा उनको शायद, तो आप उनको एफसी गोवा में ग्रूम कर लीजिए, उसको उनको हर मैच खिलाइए अगर वहां खिलाना है तो। इंडियन टीम आप स्टार्ट करा दे रहे हो, निखिल प्रभु, Thapa, there's way better midfielders there who can play in that position better. हाँ, तो ऑप्शंस बहुत है आपके पास। पॉइंट क्या है, आपने उनको सेलेक्ट किया स्ट्रेट अवे, आपने you put him in the fire, right? बांग्लादेश with this kind of midfield setup, आप सामने हम जा, आप आयुष को बोलो जा भाई तो हम जैसे लड़ ले, फिजिकलिटी और आपके सपोर्ट के नाम पे कुछ है नहीं मिडफील्ड में। और अगर आपको इसी मिडफील्ड में खिलाना था तो सुरेश वुड हैव बीन अ वे बेटर ऑप्शन देन हिम। आप आयुष को खिलाइए, अपूया के साथ आप पीछे निखिल पर वो डाल दीजिए बस, एक 6 डाल दीजिए, 2 नंबर 8 खिलाने पड़ेंगे ना फिर आपको। यू हैव टू चेंज द फॉर्मेशन। तो फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग पे आते हैं। लिस्टन कोलासो एंड मनवीर का रिटर्न हुआ है इंडियन टीम में इतने टाइम बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिग क्वेश्चन, क्यों हुआ? मतलब क्यों चांगटे के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं वो, या क्यों महेश सिंह चांगटे को भी अभी चांगटे महेश सिंह बेंच के बाहर ही बैठे हैं, एडमंड बाहर बैठे हैं, सब मनवीर स्ट्रेट अवे आगे राइट विंग पे। क्यों, क्या किया है पूरे मैच में? क्रॉसेस ओवरहिट, पासेस वो कर नहीं पा रहे हैं, भाग वो पा नहीं रहे हैं, सेकंड प्ले कर नहीं पा रहे हैं। सेकंड गोल के लिए जब वहां पे वो राइट विंग पे, अगर आप जाके रिप्ले देखेंगे, राइट विंग पे खड़े हैं, 2 प्लेयर इनसाइड है, यहाँ पे आशीष राय है, यहाँ पे एक मिडफील्डर है, भाई ने पास किया है उनके मिडफील्डर को और वहां से काउंटर अटैक पे आपने गोल खाया है सेकंड, वरना 1-0 पे मे बी आप सेकंड हाफ में कुछ कर लेते। तो देख लीजिए आप, उनके टीम को असिस्ट दे रहे हैं। 2 out of 10 फॉर मी। सेम। और दूसरा कौन सा था? लिस्टन started well, missed that one-on-one chance, उसके लिए उनको मतलब आप -8 कर सकते हो, but I think responsibility second half में ही faded out, maybe थक गए, जो got tired because how many times can you be the out ball for a team? उन्होंने एक अच्छा कट भी मारा था जो आशिक ने मिस किया, but should not be taking corners. You have to ability नहीं है, वो नकल बॉल वाली फ्री किक मार सकते हैं, जो सुनील छेत्री को दी उन्होंने, और सुनील छेत्री ने ऑन टारगेट मारा, but not corners. Corners भी नहीं सकते। I think Liston, I know he has not done well, but आपके options आपने देखे, बाकी प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने बेंच से क्या किया है। अगर आपको उठाना होगा तो अभी इस टीम से अभिषेक टिकचम, लिस्टन को आप टीम में डालोगे, बिकॉज एटलीस्ट द ड्राइव विद द बॉल, दे हैव एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी तो है, फिनिशिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, पासिंग रेंज इंप्रूव करनी पड़ेगी। सो आई गिव लिस्टन 5.5, बट आई थिंक I'll give him a 6. स्टिल फिनिशिंग वाइज, डिसीजन मेकिंग वाइज नीड टू डू बेटर, हमेशा यही बात बोलते आए हैं बहुत टाइम से। पर उसके बाद भी वो आपके लिए 3-4 मैच में उन्होंने क्लियर कट चांसेस किए, रन भी उन्होंने ही मारा जो सबसे बेस्ट रन था आई थिंक सो, जो 1-on-1 मिस किया, उससे और बाकी फॉरवर्ड ने तो ऐसा रन सोचा भी नहीं होगा मैच में। तो मेरे लिए भी 6 फॉर लिस्टन, और 1 देना चाहूंगा मनवीर को, क्योंकि मैं तो कितने साल हो गए बोलते हुए मनवीर डिजर्व नहीं करते भाई इंडियन टीम में खेलना। आशिक एंड छेत्री, यस, लास्ट 2 प्लेयर्स जिन्होंने स्टार्ट किया। आई थिंक डोंट वांट टू ब्लेम छेत्री, बट he must be thinking, I will blame him कि आप इस टीम के लिए वापस क्यों? You're ruining your legacy. These people do not deserve you. The current coach, the way he's setting up team is not making you, आपकी strength पे नहीं खेल रहे हैं वो, एंड आपकी परफॉर्मेंस दिख भी रही है, ओवरऑल आप इन्वॉल्व ही नहीं हो गेम प्ले में। एक जगह हैवी टचेस भी दिखे, वो पास लिस्टन का उन्होंने खेला था, गुड पास, 1-2 चांसेस थे जहां पे कर सकते थे, बट आई थिंक अगेन पूरी टीम पूरा अटैक ऐसे ही दिखा, तो 5 पॉइंट आउट ऑफ 10 मैं इनको दूंगा। आशिक आई डोंट नो, मतलब आई वांटेड हिम टू स्टार्ट, बट
not in this position, not in this formation. I would have given the left side so that थोड़ी freedom होती भागने की, और वहाँ one on one वो ले सकते थे सेंटर बैक्स अगेंस्ट इन द मिडफील्ड. गंदे डिसीजन मेकिंग, जहां पास कहीं और करनी है, पास कहीं और कर रहे हैं, रन कौन सा मारना है, कब नहीं मारना, कुछ आइडिया नहीं है. इस पोजीशन पे खेलते भी नहीं है क्लब के लिए. 3 out of 10 for me, and I'll give Ashik 2 and Sunil Chhetri 5. I think so. Just उनकी गलती भी नहीं है बेचारे दोनों की, पर just बेकार. आशिक की तो बहुत बड़ी गलती मानूंगा. एक छक्का मार रहे हैं, एक 6 यार्ड बॉक्स में कभी जब मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो कोच को नहीं ब्लेम करूंगा ना भाई. मैं बॉक्स में बॉल है, पास करी 3 बाहर मार दी बॉल, गोल सामने है, पैर के नीचे बॉल है, कोच उसमें क्या बताएगा? छक्का मार रहे हैं 6 यार्ड बॉल जी. एंड जो लिस्टन वाला कटबैक था जहां पे आपको एक्चुअली पावर लगानी थी, तो आपने सिर्फ गोलकीपर को टच करके बॉल दे दी कि भाई बॉल आ गई थी, सॉरी मेरे पैर के नीचे, आप रख लीजिए. ये थोड़ा गोल में मारने के लिए इसने दिया. सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं 45 मिनट पे सुरेश सिंह आए थे. क्लासिक 5 आई थिंक सो. अगर आपको यही मिडफील्ड खेलना है तो सुरेश शुड बी स्टार्टिंग वे ओवर अपूया. मिडफील्ड खिलाओ, वही सुरेश है. सुरेश शुड बी स्टार्टिंग ओवर अपूया. 5 out of 10 आई थिंक कुड हैव, मुझे नहीं लगता कुछ और क्या ही कर सकते थे. सेकंड हाफ में कुछ था नहीं खेलने को. निखिल प्रभु चांगते आए थे 66 मिनट पे. निखिल प्रभु लुक्ड बेटर. यस, बट लुक लॉस्ट आल्सो इन बिटवीन. हां, बिकॉज़ आप ट्रांजिशन पे इतना बॉल लूज कर रहे थे कि वो अकेला इंसान क्या करता. नहीं, प्लस क्योंकि देखो पहली बार खेल रहे हैं तो वो गोवा पंजाब वाला उनका सेटअप नहीं है स्टेबल, जहां उनका काम है सिर्फ वाटर कैरी की तरह बॉल लेना और आगे देना. यहां है ही नहीं, आगे किसको दें? सुरेश के साथ में पहले ही खेलने, रिसीव करने वाला. जो कि 2-3 सिचुएशंस हुई जहां पे सेंटर बैक के पास बॉल थी, प्रभु वहां पे थे, सुरेश आगे थे, बॉल कोई नहीं था. फिर प्रभु आगे गए, सुरेश वहां पे आए, फिर आपके पास सेम ऑप्शन और 4 उसके बाहर मिडफील्डर खड़े हैं, तो कोई पासिंग ऑप्शन ही नहीं लेफ्ट राइट में. इट्स अ डेब्यू. Maybe look better when you play with the better players also. maybe Apuya के साथ better दिखे, because Apuya has the ability to take the ball under pressure and then play ahead. Brandon अगर खेले उस midfield में तो और ज्यादा better दिखे. But I still feel Nikhil need to give him some time. पहला मैच है, इस जगह थ्रो कर दिया आपने, और विद सुरेश who is always out of position as a midfielder, जज करना मुश्किल है. बट कुछ बॉलें स्विच उन्होंने अच्छा किया. कुछ एक गंदे पास भी खेला, लेफ्ट में बॉल डाला, सीधे बाहर थ्रो इन डाल दिया. वो चीज चेंज हो सकती है, but I think still 5 out of 10 मेरे लिए. चांगते पे आए तो missed a tremendous one-on-one. For a player with Changte's ability, has to score that 10 out of 10. First touches were awful, passes were awful. जब man over था तो आपने डिफेंडर पे बॉल मार दिया, 1-on-1 मिस किया है, सब कुछ horrible. 4 out of 10 for me. 3 out of 10 should not be that sort of a performance for that quality of a player. सही बात है. उसके बाद 76 मिनट पे आते हैं ब्रैंडन. Look also out of touch. Look also because he was being forced to play as a striker. भाई वो striker है नहीं. मिडफील्ड में ड्रॉप किया तो बेटर वन टच उन्होंने खेल के बिल्ड अप किया था, पर शायद मनोलो वो चाहते ही नहीं. उनको चाहिए नहीं वन टच खेलो, उनको चाहिए नहीं पासिंग खेलो, उनको चाहिए आप लॉन्ग खेलो, फटाफट बॉल डालो, विंग में क्रॉस मारो. एक क्रॉस लिया पूरा, मतलब एक सेट पीस लिया, सीधा जाके अनवर अली के सर पे, वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, अलग बात है. छोड़ देता तो हाँ, वो गोल भी हो जाता. तो भाई वो स्ट्राइकर है नहीं, तो आप उनको लेके ही मत जाइए. इससे बढ़िया कैम में 4-4-2 में भी ब्रैंडन का रोल ही नहीं है, टीम में मत रखो. फिर आप नंबर 10 हटा दो, फिर सीधे सारे प्लेयर ही वो रखो आप. क्रॉस इंशाल्लाह, सीधी सी बात है. वो फायदा नहीं है टेक्निक. अच्छा, इसीलिए महेश को और एडमंड को बेंच पे भी नहीं रखा है. उनकी जरूरत वो है नहीं, फिट ही नहीं बैठते इस फॉर्मेशन में. आप फिर यही मनवीर टाइप प्लेयर लो आप बस सीधे. अब रेटिंग ब्रैंडन आई थिंक 4 out of 10. 3-4 व्हाटएवर. लास्ट में आते हैं बोरिस सिंह और उनके साथ में आते हैं सुहेल भट्ट. बोरिस क्यों आए थे मुझे समझ नहीं आता. नॉरिम रोशन को क्यों मौका नहीं दिया रहा इस टीम में, क्या प्रॉब्लम है? आई स्टिल फील नॉरिम रोशन हैज अ upper ceiling than Boris. I am a big fan of Boris. I've seen him in under 17 World Cup. Everything physicality wise, technique wise, आपके जो नॉरिम रोशन है बहुत फिटेड है, तिकचम की तरह दोनों जगह खेल सकते हैं, सेट पीसेस ले सकते हैं, रन कर सकते हैं, फिजिकलिटी मैच कर सकते हैं, हमने देखा है. एंड आई थिंक उस चीज में मुझे नहीं समझ में आता कि यू नो क्यों बोरिस खेलने हैं. कुछ नहीं किया. 3 out of 10. Sohail, 2 couple of good movement, again debut, butterfly in the stomach, taken the shot on. I will say this lad will come good. 4 out of 10, but उसको आप जितना इन्वॉल्व करोगे बेटर ही होगा. अगेन मैनेजर पे वापस आऊं तो he should have played 60 minutes today. अगर आपको दो स्ट्राइकर ही खिलाने थे तो आशिक की जगह ये भाई क्यों नहीं खेला? 45 मिनट के बाद क्लब में तो स्ट्राइकर खेल रहा है, एक पूरा इंडियन फॉरवर्ड जो क्लब में स्ट्राइकर खेल रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, सब कुछ कर रहा है. आपको ऐसे प्लेयर चाहिए, पर ऐसे प्लेयर को चाहिए नहीं. ब्रेंडन इन्वॉल्व हो रहा था, नहीं चाहिए उनको, ऐसा नहीं, उनको डायरेक्ट चाहिए. मैं लिख के दे रहा हूं अगले मैच में तिकचम को बेंच कर देंगे, बिकॉज़ आप अच्छा कैसे दिखे, वो अच्छा कैसे खेला बाकी लोगों से. हां, वो क्यों खेल रहा था, अच्छा बंद कर देंगे. इनकी रेटिंग हो गई तो भाई इतने मिनट में आए थे, क्या दे इनको रेटिंग. कोच को मैं आई थिंक 2 out of 10. आई थिंक -2 अगेन. एक तो पहले फॉर्मेशन, पहली बात, फिर आपके जो प्लेयर बेंच पे आपने छोड़े हैं, महेश सिंह,
बेटर टेक्निकल प्लेयर, अच्छे खेलते हैं, 3 पोजीशन कवर करते हैं, व्हाई नहीं रखा? एडमन लानांडिका कुड बी अ सेकेंडरी स्ट्राइकर, कुड बी नंबर 10, अनदर टेक्निकल प्लेयर हु कैन प्ले वन टच पासेस, फास्ट फुटबॉल, नहीं रखा। तो क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके मन में ऑलरेडी है कि मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे बस रिजल्ट चाहिए, किसी तरह 4-4-2 में सबसे इजी रिजल्ट आना, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी? इज इट्स थिंकिंग दैट आई डोंट नो। आई थिंक अगर यही है तो यहीं से वापस आ जाओ, हांगकांग में मत जाओ, लेट महेश गोवाली टेक द टीम टू हांगकांग एंड लेट हिम डू व्हाटएवर डू। मैंने तो -2 ऐसे खेलोगे हांगकांग आपको बुरी तरह रहेगी। मैंने तो -2 इसलिए दिया है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन गोइंग अराउंड, बिकॉज आपने जो किया है इस टीम के साथ मजाक आपको लग रहा है कि यू नो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही मैं निकल जाऊंगा, ये कर लूंगा, तो वो उस सब के लिए -2 है। देन मैच पे आए तो भाई मैच पे आपने फॉर्मेशन गलत करी है, सब्स्टिट्यूशन गलत करे हैं, प्लेयर्स कॉल अप गलत करे हैं, बाहर प्लेयर्स गलत बिठाए, तो आपने सब कुछ गलत किया है। तो यू जस्ट शोन ऑफ, मतलब यू नो जब आते हैं सिर्फ शक्ल दिखाने। इफ महेश इज नॉट इंजर्ड, एडमंड आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, लेट इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे। इफ महेश इज नॉट इंजर्ड, why is there on outside the bench? मतलब बेंच में इतने प्लेयर है, उसमें से एक प्लेयर, मतलब आप उदानता के ऊपर महेश को नहीं रख पाए। अरे उदानता पे बात करें, बच्चे के पूछूं जो इंडियन फुटबॉल देखता है ना, 1000 लोगों को अगर सर्वे कराऊं, मुझे लगता है एक प्लेयर बोलेगा कि मैं उदानता को प्रेफर करूंगा महेश के ऊपर। अभी उदानता जो कि बांग्लादेश मैच से 2 दिन पहले बुलाए गए एज एन इंजरी प्लेयर, डायरेक्ट स्टार्ट किया गया, देन इस मैच में इस वाली टीम के लिए उनको रखा गया। बेंच में भी ओवर है, बेटर प्लेयर्स अपने, अगर और जो कि क्लब में आधा सीजन राइट बैक खेला है, अभी राइट विंगर पूरे है भी नहीं वो। अब तो ये कहानी है, एंड आई थिंक टॉकिंग पॉइंट यही है कि हम लकी हैं कि थाईलैंड आज 2-0 हमारा है, ठीक है। इट कुड हैव बीन 7-0 8-0, बदले हो सकते थे पूरे। मिनट गोल से हम अच्छे नहीं दिखे, हमारी फॉर्मेशन खराब है, हमारे प्लेयर्स बेसिक्स ठीक नहीं कर रहे हैं, गोलकीपर बेसिक्स ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे जो अटैकिंग प्लेयर है उनकी डिसीजन मेकिंग वाहियात है। इज इट प्रेशर? आई डोंट नो। आर दे टोल्ड टू गो लॉन्ग एवरी टाइम दे हैव द बॉल? मिडफील्ड पैटर्न ऑफ प्ले, थाईलैंड के पैटर्न ऑफ प्ले देखो आप, कब उनका विंगर अंदर जा रहा है, कब फुल बैक कहां जा रहा है, स्ट्राइकर ड्रॉप कर रहा है, मिडफील्ड से लेट रन बन रहे हैं। जस्ट सी देयर नंबर 7 एंड देयर लेफ्ट बैक, जो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो 1-2 इंडियन प्लेयर ऐसी अंडरस्टैंडिंग दिखा दे मेरे को। 15 दिन की ट्रेनिंग में आप बेसिक नहीं स्टार्ट कर पाए कि गोल किक से क्या करना है। आई थिंक दैट्स अ बेयर बेसिक थिंग। क्या आपका गोलकीपर को नहीं पता आपको क्या करना है, कब बॉल कहां देनी, कब शॉट खेलना, लॉन्ग खेलना? गोलकीपर लॉन्ग बॉल किसको खेल रहा है? ब्लेम अ टीम फॉर दिस, ये कोचिंग की गलती है। 6 फुट 5 सेंटर बैक सामने है और हमारा गोलकीपर उसके सर पे बार-बार गोल किक मार रहा है। तो ये क्या आपको पता नहीं था उनका 6 फुट 5 सेंटर बैक खेलेगा सामने से? ये डन है भाई। एक सुपर चैट आया, मैं शायद इसी पोस्ट मैच रिव्यू में ऐड करना चाहता हूं। उसमें सुपर चैट में लिखा है, कब तक AIFF इंडिया का नाम खराब करते रहेगा? इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हम भी यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, कल आज रात में नेशंस लीग देखते हुए नजर आएंगे, बट एक चीज है, वहां आप या फिर एशियन टीम्स ले लो, कितना इंप्रूवमेंट है। थाईलैंड को हमने 4 कराया था 2019 में, आज इंप्रूव करके आपको 2-0 मैच में 2019 में 4 आया, थाईलैंड हमसे तब भी बेटर था। इट वाज मोर ऑफ अ टीम परफॉर्मेंस, कोच प्रिपरेशन फॉर दैट गेम। स्टीफन कॉन्स्टेंट को क्रेडिट जाता है, वो इंडिविजुअली उस टीम हमसे बेटर थी और हमारी टीम बेटर जेलिन थी, ज्यादा मोटिवेटेड थी बड़े स्टेज के लिए। हमारा बड़ा मैच था एशिया कप में 8 साल बाद, एंड दे लुक बेटर एंड दे आर हिस्टोरिक विन। यस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कोच हमारा पता नहीं कहाँ है, प्लेयर्स का पता नहीं है, इमीडिएट फ्यूचर का कुछ नहीं पता, आगे कंटिन्यू करेगा कुछ नहीं पता। वी आर कहते फ्लोर पे नहीं, हम 10 माले नीचे बेसमेंट में आ चुके हैं और उसके भी नीचे जा रहे हैं, बिकॉज अभी हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, हमारे को अपने इलेक्शंस का नहीं पता। मैनेजर इज अ वेरी बिग कॉल, बट AIFF को आप जाके मॉनिटर करो, कुछ नहीं है। आपके अंडर 23 टीम के लिए हर हफ्ते कोचेस बदल रहे हैं। आपने अब जाके डिसाइड किया कि हमें मैचेस भी खेलने हैं, वुमेन्स फुटबॉल की लगी पड़ी है, अभी 2 मैच आ रहे हैं। देखो एक चीज समझ में नहीं आती, आशीष राय का पता नहीं, जब आपके दोनों सेंटर का पेस नहीं है, आप नौरीम रोशन जैसे एक चैट पे भी कह रहा है, आप नौरीम और तिक्चम को खिलाओ, दोनों जब तिक्चम की रिकवरी पेस दिखी ना आज, नौरीम की भी दिखती है आपको। आशीष राय की नहीं हो, इंजरी के बाद उनकी पेस जा चुकी है नीचे, तो आप आशीष राय के साथ एक और प्रॉब्लम है जो कि स्टीमैक ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं खेलना हो, कि आफ्टर द 60th 70th मिनट ही डजंट हैव द स्टैमिना टू, मतलब यू नो बी देयर। खेलना में रिवील नहीं किया था, बट हां ऑफ द रिकॉर्ड रिवील किया था, चलो ऐसा मान लो। तो यार तो कोई नहीं, मैं कुल मिलाकर यही बात कहना चाहता हूं, AIFF गड्ढे में जा रही है, गड्ढा खुदते जा रहा है और उसमें हम घुसते जा रहे हैं। दफन हो जाएगी इंडियन फुटबॉल आगे ऐसे ही चलते रहा 5 साल में। तो इंडियन गवर्नमेंट को लोग कह रहे हैं सपोर्ट इससे बेहतर करे, इंडियन गवर्नमेंट को अगर बता दोगे तो इंडियन गवर्नमेंट खेलना भी बंद करवा देगी। चेंज द फॉर्मेशन। आपको 4-2-3-1 नहीं खिलानी, 4-3-3 खिलाइए, मत खिलाइए। ब्रेंडन को नहीं खिलाना है तो आप नौरीम रोशन जैसे राइट बैक, तिक्चम लेफ्ट बैक, अनवर संदेश, विशाल को स्टील आप गोलकीपर रखिए, मिडफील्ड 3 खिलाइए, आप खिलाइए आयुष को, आप खिलाइए अपुया को, पीछे निखिल पर वो डाल दीजिए जी।
आप फ्रंट छेत्री करिए, एक तरफ चांगटी, तरफ लिस्टन। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। अगर आपको ब्रेंडन को नहीं खिलाना है और ब्रेंडन को खिलाना तो निखिल, अपूया एंड ब्रेंडन को नंबर 10 डालिए, आप आयुष को बाहर हटाइए। 4-4-2 से आपको दूर जाना पड़ेगा। 4-4-2 में और अगर कुछ हो सकता है अगले 10 दिन में तो वेस्टवुड ये देख रहा होगा आंख खोल के, ऐसे नहीं, ऐसे इनको I think so that is also playing a part in it because Ashley Westwood वाला जो यूनाइटेड वाला गेम था they played 4-4-2 तो ये अभी से 4-4-2 खेल उनका 4-4-2 बहुत कोच है, उनके विंगर्स अंदर आएंगे, वाइड फॉरवर्ड बाहर जाएंगे, वो प्रॉपर 4-4-2 खेलते हैं। मैं अभी से बोल रहा हूं उनका 4-4-2 खा जाएगा इस डिफेंस को। अगर संदेश जिंगन, अनवर अली स्टार्ट किए, बेके भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है भाई। सना को खिला लो, सना बेटर है इनसे। सना तो बेंच पे भी नहीं है, उनको मानते ही नहीं है, तो बात करना बेंच पे भी नहीं है भाई, मुझे देखो खिलाना पड़ेगा ही नहीं है। एक ही चीज आपको उनके नाम सेटअप बेटर करना पड़ेगा भाई, एक ही चीज है हांगकांग के खिलाफ हम। और मुझे, मैं सॉरी मनोलो मार्केस को बुरा लगेगा, गोवा के फैंस को बुरा लगेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा एज अ कोच उनको ये बात कब समझ में आएगी हम मिडफील्ड बैटल हार रहे हैं। आपके 2-2 मिडफील्ड 4-4, आपके मिडफील्ड रोनाल्डिनो पोग्बा नहीं है भाई वो कि हर बार मैन को बीट करके निकल जाएंगे। 4-4 आदमी, आप 2 आदमी को कैसे भेज सकते हो वहां पे? 2 में भी एक आउट ऑफ पोजीशन होता है, एक बेचारा अकेला होता है। ये एज अ कोच आप अपनी कोचिंग क्रेडेंशियल कम कर रहे हो। जिस कंट्री से चले जाओगे पर मैं नहीं भूलूंगा और मैं लोगों को भूलने दूंगा इस बात को। जिस कंट्री से आते हैं वो मिडफील्डर्स के लिए ही जाने जाती है। वर्ल्ड कप जब जीता था तो देखना स्ट्राइकर के बिना मिडफील्डर स्ट्राइकर खेलता था। उससे भी बड़ी बात, हमें बाहर बैठ के ये दिख रहा है, हर फैन को दिख रहा है मैच से पहले, आपको कैसे नहीं दिख रहा? आप तो 2 यार्ड दूर पीछे बोल रहे हैं ये 4-5 मैच हो गए लगातार। आपके पास तो फीफा लाइसेंस है, हमारे पास तो है भी नहीं, फर्जी होगा। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर बात ये है, बस यही होप कर सकते हैं आज के मैच के बाद कि क्या पता मनोलो मार्केस, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं होप करके कि ये 3D लाइव स्ट्रीम देख लेंगे, हमारी रील देख लेंगे, देख लो, गाली कर लो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर जो मुझे दिख रहा है मैं उससे पीछे मैं पोत नहीं सकता, मैं जो होगा अभी तो फैन है, बस कैमरे के सामने बैठे हुए हैं। अब हमारी बात अगर सुन सकते हो तो सुन लो और अप्लाई कर दो। 3D चेस अगर आपने खेला होगा कि आज के मैच में कुछ और खिलाएंगे, होप करते हैं अगले मैच में बहुत बढ़िया फॉर्मेशन लेके आए। मिडफील्ड बैटल मत हारना मत प्लीज। 10 तारीख को आपको मिलते हैं वॉच अलोंग में, उससे पहले प्रीव्यू वीडियोस आएंगी, उससे पहले आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिल सकती है चैनल पे। आज कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पोस्ट मैच आ जाएगा।